एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट पेपर 1 to 5। ठीक है, ये सॉल्व पेपर है जो 18 नवंबर 2018 को हुआ था, हिंदी का। तो करते हैं शुरुआत। अगर साथियों आपने हमारे हिंदी के जो सॉल्व पेपर हैं और नहीं देखे हैं, जो पीछे वाले, उन्हें चैनल पर जाकर देख लें। ठीक है, तो चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। और ये हमारा 30 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे हिंदी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन ए प्राका, ऑप्शन बी प्राक का, सी प्राग, डी प्रागैति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राक। तो ये ऑप्शन सही है। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्राक है। दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? ऑप्शन ए हरवंशराय बच्चन, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद बहि प्लस कार। ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है। वैदेही वनवास ये रचना है इनकी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पखावाज, बी है पहिया, सी है लिखावट और डी है मझधार। तो 5वीं का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, पहिया। ये पुल्लिंग शब्द का चयन है, पुल्लिंग का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे कह रहा है, प्रश्न 6 और 7 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो ये गद्यांश पढ़ना और सही विकल्प छांटना है। ये कह रहा है, स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। अब इसके आधार पर क्वेश्चन है, देखो 6 नंबर, संप्रेषण कला क्या नहीं है? प्रभावशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, अलंकरण। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनायास, अभ्यास, भाषण, विषय की अच्छी पकड़। तो किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन है बी, अभ्यास के द्वारा। संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। 8 नंबर, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है, ठीक है, ये भी है और ये भी है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, ये नहीं है यह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए ही सही है 9 का। ठीक है, बढ़ते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर, है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है?
तो ये अलन का, अल का, अल, अलम, तो ऑप्शन डी सही है, अलम। ठीक है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो अलम का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, यह पुस्तक किसकी है, मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पुस्तक विशेष से एकवचन स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, विशेषण शब्द का विलोम होगा। तो विशेषण का विलोम होगा व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण और विभाजित। तो इसका सही ऑप्शन सही है, संश्लेषण। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मूर्धन्य, बी कंठ्य, सी दंत्य, डी अनुनासिक। तो इसका सही ऑप्शन है दंत्य। 14 नंबर, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो बताइए ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो 14 का है आपका बी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, स स स। नेक्स्ट है 15 नंबर, अत्यधिक का विलोम क्या है। तो बताइए अत्यधिक का विलोम क्या है। अनधिगत, ऑप्शन ए अत्यल्प, अत्यधिक, अनधीन। तो इसका सही ऑप्शन है 15 का बी, अत्यल्प। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अत्यधिक का विलोम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रित का विलोम क्या है। तो बताइए रित का विलोम क्या है, विकर्ण है या फिर अनर्थ है, वक्र है या अनैक्य है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। रित का विलोम क्या है, तो ये अनरत। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 17 नंबर, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में उपसर्ग है ऑप्शन बी, सम उपसर्ग है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो कर्तवाच्य होगा या भाववाच्य या कर्मवाच्य या डी अन्य। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है, भाववाच्य है। इसमें मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। नेक्स्ट है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो कौन सा मेल गलत है। ऑप्शन ए लुनाई, लावण्यता, लौंग लवंग, सी है आंत अत्र, आयसु आदेश, डी ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, आंत अंतर, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर, तो 20 नंबर है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका ए ऑप्शन है स्कंदगुप्त और लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो यही ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, तो गलत है तो सही है, बाकी के ये इनके सही में लाना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 22 नंबर है नेक्स्ट है बी ऑप्शन शिवराज भूषण, शब्द रसायन देव और उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन 21 का ऑप्शन डी सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो 22 का डी ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ये गलत है इसका। तो गलत है तो सही है डी ऑप्शन, दर्शन, दिग्दर्शन और रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर, विरामची की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए हाँ मेरा यही विचार है,
वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। डी है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो 23 का सही ऑप्शन ए सही है। हाँ, मेरा यही विचार है। तो ऑप्शन ए सही है 23 का। 24 नंबर है, तो देखिए 24 नंबर है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? ऑप्शन ए सनातन, बी चिरंतन, सी शाश्वत और डी अधुनातन। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी अधुनातन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन सही है, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। बढ़ते 26 नंबर, देखिए 26 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से? तो विभीषण या विरहिणी। तो ये ऑप्शन इसका बी सही है, यही ऑप्शन अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये भी सही है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये भी सही है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, ये ऑप्शन गलत है। तो गलत है, तो यही सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर, है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर श्याम हरि दूती हुए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो 28 का सही ऑप्शन है ए, श्लेष अलंकार है इसमें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में समास है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन सही है। 30 नंबर, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, ये ऑप्शन इसका भी सही है। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो साथ ही अब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो हमारी 2019 की होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो के लिए। तो अब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।